जीवन दुख और सुख का समावेश होता है, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में दुख का स्थान अधिक होता है। आखिर दुख क्यों साथ रहता है, क्यों ज़्यादा होता है और सुख कोसों दूर होता है और कम मिलता है। सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे कर्म है। अधिकतर सब अपने कर्मों को नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसके उपरांत भी दुख का प्रस्थान अगर नहीं होता है तो हमें अपने कर्मों की ओर रुख करना चाहिए। हमें अपने कर्मों का आकलन अवश्य करना चाहिए। कई बार हमें अपने अतीत के कर्मों का फल भी भोगना होता है और उसे भोग भी रहे होते हैं, लेकिन उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु हमें उससे सीख अवश्य लेनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान के कर्मों पर ही स्वयं को पूर्ण केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक कर्म, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उसको पूर्ण रूप से शुद्धता से पूरा करना चाहिए। इस कर्म में हमारे शरीर का प्रत्येक अंग शामिल होता है, विशेषकर हमारी इंद्रियां। हमें अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा देखना, मधुर सुनना और मधुर वाणी का उपयोग विशेष है। यदि हम इन सब में परिवर्तन करें तो हमारे कर्मों में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। यदि इन अच्छे कर्मों के साथ हम परोपकार को भी शामिल कर लें तो जीवन में सुख के साथ सुकून और संतुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। जीवन में परोपकार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरों के प्रति दया भावना और उनकी मदद करना अत्यंत आवश्यक है। फिर भी इन सब परिवर्तन करने के बावजूद भी जीवन में सुख का आगमन नहीं हो रहा है, तो अब जीवन में कुछ ऐसा करना है जो दुख को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, कष्टों का निवारण कर देता है, और वह है ईश्वर से प्रार्थना। हमारे अच्छे कर्मों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद अति आवश्यक है। ईश्वर हृदय से की गई भावपूर्ण प्रार्थना अवश्य पूरी करता है। ईश्वर से हृदय से भावना करने से ही जीवन साकार और सफल
होता है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।